बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 का जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसको। ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 विच इज़ इक्वल टू 100 yield द सैंपल वैल्यू x बार 1 विच इज़ इक्वल टू 509 s1 स्क्वायर 950 a random sample of n2 100 from another population yield x bar 2 which is equal to 447 s2 square which is equal to 876। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 एंड μ2। तो अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिएगा n1 की वैल्यू x बार 1 की वैल्यू s1 स्क्वायर की वैल्यू n2 x बार 2 इसी तरह s2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे μ1 और μ2 के लिए। तो हमारे पास फार्मूला बनता है x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिएगा x बार 1 की वैल्यू भी गिवन है, x बार 2 की भी हमें वैल्यू गिवन है और s1 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, n1 की भी गिवन है, इसी तरह s2 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और n2 की भी वैल्यू गिवन। लेकिन यहाँ पे हमें जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू नहीं दी गई। तो उसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो है हमारे पास 95%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.95। तो इधर ये 1 प्लस का है, उस साइड पे गया माइनस का बन गया। तो हमारे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.05। माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू 0.05। अल्फा दोनों साइड हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास बनती है 0.025। दोनों साइड जी अप्लाई करें तो जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 1.96। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, बीएससी स्टैटिस्टिक्स की बुक के ऊपर एक टेबल बना होता है तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें वहाँ से वैल्यू फाइंड होती है जो बनती है 1.96। अब ये तमाम वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमें हमारा गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज x बार 1 509 माइनस फार्मूले का x बार 2 447 प्लस माइनस फार्मूले का जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की 1.96। उसके बाद s1 स्क्वायर की वैल्यू 950 ओवर n1 की वैल्यू 100 प्लस s2 स्क्वायर की वैल्यू 876 ओवर n2 की वैल्यू 100। अब 509 में से अगर 447 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनता है 62 प्लस माइनस 1.96। अगर हम 950 को 100 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 9.50 प्लस अगर हम 876 को 100 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 8.76। अब 62 प्लस माइनस 1.96 दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 18.26। इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 62 प्लस माइनस 1.96 अगर हम 18.26 की स्क्वायर रूट लें तो आंसर बनता है 4.27। अब 62 प्लस माइनस अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बन जाता है 8.38। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का मतलब होता है जो फर्स्ट वैल्यू वो उसके साथ एक बार प्लस होगी और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट होगी। फर्स्ट हम इसको ऐड करते हैं 62 प्लस 8.38 तो उन दोनों को ऐड किया तो आंसर बन गया 70.38। अब 62 माइनस 8.38 तो आंसर बनता है 53.62। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो चुका है। तो हम लिखेंगे सो द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज 70.38 और 53.62। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 35 का जो बी पार्ट है। अब हम उसको देखते हैं। ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 मेंबर्स है, यानी जो n है वो हमारा 400 है। ऑफ द लेबर फोर्स इन सर्टेन रीजन शोड 32 वर अनएम्प्लॉयड, यानी जो 32 है वो हमारा x है। कंस्ट्रक्ट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है फॉर द प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड इन द रीजन। तो अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। n2 हमारे पास है 400 तो हमारे पास पी कैप का फार्मूला बनेगा, उसको हम वैसे डिनोट करते हैं पी कैप बराबर होता है x ओवर n के। तो x की में जो वैल्यू गिवन है वो 32 है और जो n की वैल्यू गिवन है वो 400 है। अगर हम 32 को 400 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.08। अब यहाँ पे हम क्यू कैप फाइंड करेंगे। क्यू जो क्यू होता है वो 1 माइनस पी के बराबर होता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर कैप की साइन हो तो यहाँ पे हम इसके साथ कैप लिखेंगे। तो 1 माइनस पी कैप का जो हमारे पास आंसर आया वो है 0.08। अगर 1 में से 0.08 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.92। तो क्यू कैप की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे पी के लिए। तो देखिएगा फार्मूला हमारे पास बनता है पी कैप प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 पी कैप क्यू कैप ओवर एन स्क्वायर रूट। तो
अब बाकी तो हमें वैल्यू गिवन है, सी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी। उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल, जो हमारे पास है 95%, तो उसको हम लिखेंगे 0.95। इधर ये प्लस का था, उस साइड पे क्या माइनस का बन गया, माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई मैंने 0.05, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू बन गई 0.05। अब दोनों साइड हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाती है 0.025। दोनों साइड जी अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 1.96, जो हम टेबल से फाइंड करते हैं। अब हम ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमें हमारा गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। पी कैप की वैल्यू 0.08 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2, उसकी वैल्यू 1.96, पी कैप 0.08, क्यू कैप 0.82 ओवर n 400, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 0.08 प्लस माइनस 1.96, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0.07 ओवर 400। 0.08 प्लस माइनस 1.96, अगर हम 0.07 को 400 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 0.0002, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 0.08 प्लस माइनस 1.96 तो अगर हम 0.0002 की स्क्वायर रूट लें तो आंसर बनता है 0.0141। अब 0.08 प्लस माइनस 1.96 इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0.0276। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है 0.08 को फर्स्ट हम इसके साथ ऐड करेंगे, सेकंड बार इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट हम इसको ऐड करते हैं, आंसर बनता है 0.1076। अब यहाँ पे हम 0.08 को इस 0.0276 के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनता है 0.0524। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो चुका है। तो हम लिखेंगे सो द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी इज 0.1076 और 0.0524। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सी इसका पार्ट गिवन है, ए रैंडम सैंपल ऑफ 75, यानी जो हमारे पास n है वो हमारा बन रहा है 75 बन रहा है, तो इज सेलेक्टेड एट 60, तो हमारे पास जो x है वो बन रहा है 16। फाउंड टू हैव कार्स ऑन कैंपस, यूज अ 95% हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया टू एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु हैव कार्स ऑन कैंपस। तो अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। देखिएगा n हमें गिवन है 75, तो पी कैप का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है x ओवर n के, x की वैल्यू 16 है ओवर n की वैल्यू 75। अगर हम 16 को 75 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बन जाता है 0.2133। अब हम क्यू कैप फाइंड करेंगे, क्यू कैप बराबर होता है 1 माइनस पी कैप के, 1 माइनस सेम पी कैप की उसकी वैल्यू जो हमारे पास हमने अभी फाइंड की है 0.2133। अगर 1 में से 0.2133 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.7867। अब हम इसके लिए 95 के लिए इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी कैप प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2, पी कैप क्यू कैप ओवर n स्क्वायर रूट। तो तमाम वैल्यूज गिवन है, जी अल्फा ओवर 2 की हम वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल, जो हमारे पास है 95%, तो उसको हम लिखेंगे 0.95। अब इधर ये 1 प्लस का था, उस साइड पे क्या माइनस का बन गया, तो माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.05, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू बन गई 0.05। दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करें, अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 0.025, दोनों साइड जी अप्लाई करें तो जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाती है 1.96। अब हम ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमें हमारा गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। पी कैप की वैल्यू 0.2133 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू 1.96, पी कैप की वैल्यू 0.2133 और क्यू कैप की वैल्यू हमारे पास बनती है 0.7867 ओवर n की हमारे पास वैल्यू 75, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 0.2133 प्लस माइनस 1.96, अगर हम इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0.1678 ओवर 75। अब 0.2133 प्लस माइनस 1.96 इन फर्स्ट वैल्यू को अगर हम सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 0.0022, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 0.2133 प्लस माइनस 1.96, अगर हम 0.0022 की स्क्वायर रूट लें तो आंसर बनता है 0.0469। अब 0.2133 प्लस माइनस अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0.0919। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब है फर्स्ट हम इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे, सेकंड इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट हम इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है
0.3052। अब हम इस फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 0.1214। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो चुका है। तो हम लिखेंगे सो द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P इज 0.3052 और 0.1214।